नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर, जिसमें आप पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के MCQs एंड उसका डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे 1 अक्टूबर का करंट अफेयर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया है। तो केंद्रीय और वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री जो हैं वो हो जाते हैं पीयूष गोयल जी। इन्होंने क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO द्वारा आयोजित वाणिज्य सप्ताह सम्मान समारोह के दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल पारदर्शिता लाने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेजन कंपनी ने किस देश में वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है भारत। अमेजन इंडिया ने हाल ही में भारत में वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का लक्ष्य है पहले वर्ष के दौरान देश के 7 में 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 1 लाख छात्रों को सीखने के अवसर देना। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ पर अमेजन इंडिया ने क्या किया है, वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम भारत में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस पर्यावरण संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे पर्यावरण संगठन की बात हो रही है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन। दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है। इस अवार्ड को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इस अवार्ड की स्थापना ओले वॉन ओवेक्सकुल ने की थी, जो कि राइट लाइवलीहुड के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो आप जानते हैं रक्षा मंत्रालय के अधीन इन चीज़ों को मंजूरी दी जाती है। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसमें से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, HAL से आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने की लागत 3,850 करोड़ रुपए है। इन उपकरणों में 25 स्वदेश विकसित आधुनिक हल्के मार्क 3 हेलीकॉप्टर शामिल है। तो अगर आप मेंस में कोई सिक्योरिटी वाला आंसर लिख रहे हैं तो आप वहाँ पर इस फैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है, जिससे देश की रक्षा में क्या हो, इनका जो है योगदान बना रहे। और इसमें जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ है उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। 1 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सभी को पता है 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रति वर्ष 1 अक्टूबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस का उद्देश्य विश्व में वृद्धों, प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा, दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए लोगों में जागरूकता का प्रसार करना है। ठीक है, नजला बोर्डेन रोमधाने हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे नजला बोर्डेन रोमथाने जो हैं वो ट्यूनीशिया की क्या बनी है? पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। वे वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर्स में भूविज्ञान की प्रोफेसर हैं। उनका जन्म वर्ष 1958 में ट्यूनीशिया में केंद्रीय कैरो प्रांत में हुआ था।
ठीक है। तो क्या हुआ है, अभी जो ये बनी है ट्यूनीशिया पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो फूमियो किशिदा नाम सुनकर ही आपको लग रहा होगा कि ये जापान के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। वे निवर्तमान नेता एवं प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। पिछले साल सितंबर में पद संभालने के महज 1 साल बाद ही प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा पद छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जापान के अभी प्रधानमंत्री कौन नियुक्त होंगे? फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस देश के पूर्वी तट से हानसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो यहाँ पर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका उत्तर कोरिया में क्या किया गया है? पूर्वी तट से हासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण यहाँ पे किया गया है उत्तर कोरिया में। हासोंग 8 मिसाइल प्रक्षेपण उत्तर कोरिया की 5 वर्षीय सैन्य विकास योजना में 5 सबसे महत्वपूर्ण नए हथियार प्रणालियों में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यह आपके हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक हो जाता है। तो स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए अभी जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका ने, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने हाल ही में स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों को वैश्विक स्वास्थ्य संरचना में सुधार के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने की ज़रूरत है, जिसलिए यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे 1 अक्टूबर की करंट अफेयर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की क्लास होती है फिनिश। डेली करंट अफेयर की प्रिपरेशन के लिए और इसी तरीके से फैक्ट्स की पढ़ाई के लिए बने रहिए उर्मिला वर्मा के साथ डेली करंट अफेयर क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चाहें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।